नमस्कारम। अजवाइन हर घर में प्रयोग होती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आज अजवाइन पे ही चर्चा कर लेते हैं कि रसोई में पड़ी अजवाइन क्या क्या काम कर सकती है, आयुर्वेद के ढंग से इसकी तासीर क्या है और कैसे इसको प्रयोग करना है। इसकी तासीर जो है गर्म है और खुश्क है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था इस बगोल के बारे में, वो सर्द था, ठंडा था और तर था। ये ठीक उससे उल्टी है, ये गर्म है और खुश्क है। इसका मतलब ये है कि गर्म है तो ये वायु को ख़त्म करेगी, है कि नहीं, और वायु को ख़त्म करेगी, साथ साथ दर्दों को भी ठीक करेगी। इसके अलावा ये खुश्क है, खुश्क है तो ये बॉडी में कफ को भी ठीक करेगी, कफ निकालेगी, और इसके अलावा पेट के कीड़े भी ख़त्म करेगी, क्योंकि गर्म खुश्क है तो कीड़ों को ये मार देगी। और भी कई इसके फ़ायदे हैं, डिटेल में समझते हैं। देखो, कोई भी जड़ी बूटी को मैं आपको समझाता हूँ, कोई घर की चीज़ समझाता हूँ, पहले बोलता हूँ कि लेने के ढंग को सीखो। इतने फ़ायदे एक चीज़ के बता दिए, लेकिन सेम ढंग से लेने से सारे फ़ायदे नहीं करेगी। लेने के ढंग इसके अलग अलग हैं। या तो इसको गर्म पानी से देते हैं, या इसको छाछ में देते हैं, जैसे दही की या किसी की बना के जो लंच के बाद लेते हैं, या इसको दूध के साथ देते हैं, या इसके लड्डू बना के देते हैं, या इसका सत्त मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाल के इसका आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं। ये इसके अलग अलग मेथड हैं, फॉर्म हैं। मैं आपको समझाता जाता हूँ कैसे कैसे लेने से क्या क्या लाभ करेगी। अगर तो आप गर्म पानी के साथ इसको लेंगे, जैसे अजवाइन ली 1 चम्मच और गर्म गर्म पानी किया, उसको थोड़ा गुनगुना होने दिया और उसके साथ फाँक ली, तब तो ये पेट दर्द ठीक करेगी, तब ये पेट दर्द ठीक करेगी और कीड़े मारेगी। पेट के कीड़े हों तो इसको अगर आप सुबह शाम ऐसे पानी से दे दो तो ये पेट के कीड़े निकाल देती है। पर ध्यान रहे, खुश्क है। जिन लोगों की पहले ही तसीर खुश्क है, उनको पेट के कीड़े मारने के लिए इसको पानी से नहीं, फिर हम इसको दूध से देते हैं। दूध से देने से क्या करेगी ये, अब जैसे मैं आपको पानी की बात बता रहा था ना, तो पानी में गर्म पानी के साथ देते वक्त हम इसमें थोड़ा नमक डलवा देते हैं कि थोड़ा नमक भी हाजमा तेज करता है, क्योंकि हाजमा तेज करता नमक भी। खाना अगर पच नहीं रहा, रुक गया है, तो अजवाइन और नमक, काला नमक नहीं है तो घर का सादा नमक भी चलेगा, बराबर मात्रा में लेके आधा आधा पौना पौना चम्मच गर्म पानी से या कोसे पानी से फाँक लो। तो खाना अगर पेट में रुका हुआ है, पच नहीं रहा, इनडाइजेशन कर रहा है, भारीपन कर रहा है, या उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो ये दर्द खत्म कर देगा। और दूध से लेने से क्या होगा, सुबह शाम दूध पिला दो, ऊपर से अगर अजवाइन थोड़ी सी खा लो, इतनी सी, तो दूध पचना शुरू हो जाएगा। यानी दूध जिनको नहीं पचता वो दूध पचा देगी। पहले खा के बाद में दूध पीना, बाद में दूध पी लो। अगर अजवाइन लेके साथ में ऊपर से दूध पी लोगे या दूध के साथ अजवाइन ले लोगे तो उससे पेट के कीड़े मर जाएंगे। बड़ा अच्छा लाभ है इसका। हाँ, इतना ज़रूर हम करते हैं, जैसे मैं मान लो अगर पेट के कीड़ों के लिए अजवाइन दूंगा तो मेरे को पता है कि ये गर्म पानी से भी चल जाएगी, दूध से भी चल जाएगी। मैं पिला दी शाम को, तो मैं रात को त्रिफला चूर्ण दे दूंगा, ताकि सवेरे उसका पेट भी अच्छे से धुल जाए और पेट के कीड़े पेट में रुकने की उनको जगह ना मिले। ऐसे हफ्ते में 1-2 बार 3 बार करा दो, पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये गर्म है और खुश्क है, इसलिए जब इसको अगर छाछ के साथ ले लोगे तो छाछ तर है, इसकी खुश्की मिटा देगी। तो आप जब छाछ के साथ इसको लेंगे, एक तो हाजमा अच्छा हो जाएगा, पाचक का काम करेगी, भूख बढ़ाएगी, और इसके साथ बादी बवासीर ठीक करेगी। बादी बवासीर यानी वायु वाली बवासीर, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होता, उसको भी ठीक कर देगी छाछ के साथ लेने से। ये थे। और इसके अलावा इसका सत्त मिलता है, अजवाइन का सत्त, उसी से बनती अमृत धारा, आपको पता होगा। अमृत धारा की 2-4 बूंदें दे दो, वैसे ही पेट दर्द खत्म हो जाता है। वैसे ही कीड़ा काट गया कोई, तब उसके ऊपर लग जाती है। तो ये अमृत धारा की मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई थी अलग से, अमृत धारा, उसमें भी यही डलती है अजवाइन। तो ये अजवाइन कई तरह की होती है, तुम्बे वाली अजवाइन, घर में नॉर्मल अजवाइन, अजमोद होती है, लेकिन सिंपल जो आप घर में अजवाइन यूज़ करते हैं उसके ये फ़ायदे मैंने बताए, जो कि आपके रेगुलर यूज़ में आ जाएगी। हाँ, एक बहुत ख़ास मुझे चीज़ याद आई अजवाइन के बारे में, कि जिनको भी माताओं को, बहनों को मासिक धर्म नहीं आ रहा, उनको हम अजवाइन दे दें अगर, तो उनके लिए बहुत अच्छी है, ये माहवारी लाएगी। जिनको पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं या जिनको पित्त रोग है, ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा है, उनको कम देते हैं, या फिर छाछ में मिला के देते हैं, थोड़ी लेनी हो तो, क्योंकि वो
खुश्की है ना, ये खुश्क चीज़ पित्त वाले को कम देते हैं, गर्म खुश्क नहीं देते। तो जब ये छाछ के साथ लेते हैं तो ये गर्म तार हो जाती है, तब इसमें इतना नुकसान नहीं करती पित्त में। पर अकेली नहीं देते इसको, पानी के साथ या ऐसे नहीं देते। रोटी में डाल के ले लो तो ये, जैसे कईयों को आटे से गैस होती है, चावल से गैस होती, तो खाने के बाद जब कोई ज़्यादा गैस हो तो थोड़ी बहुत ले सकते हैं। रोटी में गूंद के भी इसको बना सकते हैं, रोटी का नुकसान नहीं होने देती। बाकी दाल में, सब्जी में, हर चीज़ में आप प्रयोग करते ही हैं, आपको पता है। जो भी चीज़ वायु कारक है उसमें डाल दो। जो चीज़ बहुत ठंडी है जैसे लौकी आदि, या कोई घर में चीज़ कोई जहाँ पर आपको लगे उसमें पीस के डाल दो, साबुत डालनी साबुत डाल दो, तो ये आपके काम आएगी। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे लेडीज़ को डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद ज़रूर खिलाओ। उसके चाहे लड्डू बनवा के दो, लड्डू में डलवा लो अजवाइन थोड़ी थोड़ी, चाहे इसको वैसे अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करो, ताकि ये यूट्रस को साफ़ करती है। तो जिनको भी डिलीवरी हुई है माताओं बहनों को, उनको ज़रूर दो अजवाइन। वैसे भी घर में प्रयोग करें, बस ब्लीडिंग वाले ज़्यादा ना लें, बाकी सारे ले सकते हैं इसको। ये बड़ी ही निरापद है और घर में चीज़ें पड़ी हैं, हमें समझ होनी चाहिए कि ये किस काम आती है। आज इसको आजमाना, और फिर कभी वक्त लगा तो मैं और भी इसके फ़ायदे बताऊंगा, क्योंकि अजवाइन के फ़ायदे बहुत हैं। बस लेना आ जाए। अगर कफ़ हो रहा है किसी को, तो कफ़ में हम क्या करते हैं, इसको तवे पे जला के इसकी धुनी दिला देते हैं, कफ़ उसको खिला भी देते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि ये कफ़ को भी ख़त्म कर देती है, इतनी कारगर है। और ऐसी ही जानकारियाँ मैं समय समय पर आपको फिर से देता ही रहूँगा। आप बने रहिए हमारे दोनों चैनल्स के साथ। हमारे दोनों चैनल्स, एक नित्यानंदम आयुर्वेदा और एक नित्यानंदम श्री, इन दोनों के साथ बने रहिए। मैं जानकारियाँ आपको रोज़ दोनों चैनलों के माध्यम से देता हूँ। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम। La la